क्या आपको लगता है कि आप जी रहे हैं, यानी कि आप अपने लाइफ को प्रेजेंट टाइम में जी रहे हैं? या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बेड पे जाते हैं रात में सोने के लिए, लेकिन आपको नींद 2 घंटे 3 घंटे के बाद आता है? यानी कि आप रहते तो प्रेजेंट में है, लेकिन कभी पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं तो कभी फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। यानी कि अपने मन ही मन में आप कभी अंबानी बन जाते हैं तो कभी आप भिखारी बन जाते हैं, और आप अपने आप को रिग्रेट फील करवाते रहते हैं, और कभी आप अपने आप को खुश महसूस करवाते रहते हैं। तो ये सब आपके साथ होता है। यानी कि आपका ऊपर में जो ये पावर हाउस है, इसमें कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, आप कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। और देखिए, विचार 2 टाइप का होता है, यानी कि थॉट्स जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। आप कुछ भी अगर ज्यादा सोचते रहते हैं ना, तो इससे आपके लाइफ में देखिए क्या लॉस होता है। सबसे पहले आप निगेटिव फील करते हैं, ठीक है, और आप निगेटिव फील करने के कारण आप उसी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। ऐसा कुछ रियलिटी में आपके साथ हो नहीं रहा होता है, आप प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। आप कभी फ्यूचर के बारे में टेंशन में रहते हैं, कभी पास्ट में जो आपके साथ बुरा हुआ है उसके साथ रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए पहले एक स्टोरी लेके आया हूं। इस सिचुएशन पे एक स्टूडेंट रहता है, ठीक है, वो एक टीचर के पास जाता है और उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम रहता है ओवर थिंकिंग का, कि वो सोचता बहुत ज्यादा है, ठीक है, किसी भी बात को। यानी कि उसको कोई इंसान आके बोल दिया कि तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, तुम्हारा फेस खराब है, या तुम्हारे फ्यूचर के साथ ऐसा होगा, तुम कुछ लाइफ में कर नहीं पाओगे, तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है, या तुम अच्छे आदमी नहीं हो, एकदम बेकार हो, बोरिंग हो। और वो क्या सोचते रहता है। वो इंसान तो चल गया, 1 मिनट 2 मिनट कह के चल गया, और वो 1 मिनट 2 मिनट में कहे बात के कारण वो अपना पूरा दिन, पूरे रात, मतलब यही सोचते रहता है, कुछ से कुछ ख्याली पुलाव बनाते रहता है अपने माइंड में ही, कि मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं उस इंसान को ये कर दूंगा, अपने लाइफ में यहां पहुंच के उसको बता दूंगा, दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वो एक टीचर के पास जाता है, और टीचर के पास जाके कहता है कि मुझे प्रॉब्लम है, किस चीज का, ओवर थिंकिंग का, तो इसे मैं दूर कैसे करूं। तो उसके टीचर क्या करते हैं ना, 1 लोटा पानी, ठीक है, यानी कि 1 लोटा पानी उसके हाथ में लाके रख देते हैं, और बोलते हैं कि हाथ सीधा रखो, ऐसे पकड़े रहो, ठीक है। तो वो पकड़े रहता है, बोलते हैं पकड़े रहो, 10 मिनट हो जाता है तो उसका हाथ दर्द देने लगता है। तो उसके टीचर बोलते हैं क्या हो रहा है, तो बोला कि हाथ दर्द दे रहा है। बोले पकड़े रहो, 1 घंटा पकड़े रहो। तो वो बोला कि ऐसे में तो मेरा हाथ का पूरा नस जो होगा जाम हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो उसके टीचर क्या बोलते हैं, यानी कि जिस गुरु के पास वो जाता है स्टूडेंट, वो बोलते हैं सेम इसी टाइप से आप अपने माइंड में थॉट को बैठाए हुए रहते हैं, ठीक है, जिसका कि आपके रियल लाइफ से कोई ताल्लुकात नहीं है, यानी कि उसका लिंकअप ही नहीं होता आपके रियल लाइफ से। आप बस अपने मन में सोचते रहते हैं, ठीक है, और आप अपने विचारों के दुनिया में घिरे हुए रहते हैं। आप अगर गौर से देखिएगा कि आप कर क्या रहे हैं, आप स्कूल में हैं, ठीक है, आप कॉलेज में हैं, या आप कोई काम कर रहे हैं, आप टेबल पे बैठे, आपको लग रहा है कि आपके सामने में आपका काम हो रहा है, लेकिन आप अपने मन के दुनिया में कहीं और रहते हैं। तो इस वीडियो में पूरा मैं इसी के ऊपर 3 टिप्स मैं दूंगा कि आप कैसे ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे टिप्स, यानी कि हाउ टू स्टॉप डूइंग ओवर थिंकिंग। इसमें मैं अभी आपको 3 टिप्स बताने वाला हूं, और नंबर 2 टिप्स जो है वो मेरा खुद का फेवरेट है, और इसीलिए मैं वो टिप्स आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, और बहुत ही मजेदार टिप्स है। तो चलते हैं सबसे पहले नंबर 1 टिप्स की ओर। ये टिप्स कहता है कि आइडेंटिफाई व्हाई आर यू डूइंग ओवर थिंकिंग, यानी कि आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए, रीजन देखिए कि आप किस चीज के कारण ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट को ढूंढिए। ऑब्जेक्ट कहने का क्या, यानी कि कुछ आपके साथ हुआ रहता है पास्ट में या फ्यूचर में या आपके प्रेजेंट टाइम में, आज कल परसों, ठीक है, और आप उस चीज को लेके ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो सबसे पहले आप एनालाइज कीजिए कि आपका रीजन क्या है ओवर थिंकिंग करने का, आप ओवर थिंकिंग कर क्यों रहे हैं। यानी कि कोई तो ऐसा चीज होगा जिसके बारे में कि आप बार बार सोचे जा रहे हैं। उसके बाद आपको यहीं पे एक काम करना है, आपको देखना है कि क्या ये जो चीज हम अपने माइंड में बार बार सोचे जा रहे हैं, इसका हमारे रियल लाइफ में वास्तव में कोई भी कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है। आपको आंसर आएगा नहीं।
अब आते हैं नंबर 3, यानी कि टिप्स नंबर 3। ठीक है, टिप्स नंबर 3 क्या कहता है? रिमूव नेगेटिव वर्ड फ्रॉम योर डिक्शनरी, यानी कि अपने डिक्शनरी से आप निगेटिव वर्ड्स को निकाल दीजिए। निगेटिव वर्ड्स कहने का क्या मतलब कि मैं आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि 2 टाइप का थॉट्स होता है, एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक निगेटिव थिंकिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, एक बहुत अच्छा चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आप जो चीज सोचते हैं वही चीज आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। आप देखे होंगे कि आप कुछ भी चीज सोचे, ठीक है, हो सकता है आप 5 दिन पहले सोचे थे कि आप किसी फ्रेंड से मिलिएगा, ठीक है, एंड देन आप देखते हैं कि जब आप 5 दिन के बाद उस दोस्त से मिल लिए, ठीक है, या आप कभी सोचे थे कि ठंडा आ रहा है, ठीक है, एक हुडी लेना है या कुछ भी लेना है, तो आपका ये मटेरियल थिंग, आप कुछ भी सोचे और आपके लाइफ में देखिएगा वैसा चीज हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जब ओवर थिंकिंग होता है, देखिए ओवर थिंकिंग होना अच्छा बात है, ठीक है, अच्छा आदत है, लेकिन आपको ओवर थिंकिंग में क्या करना है? अगर आप निगेटिव चीजों को सोच के परेशान हो रहे हैं, माइंड है ये तो रुकने वाला है नहीं, ठीक है, ये तो भगवान का गिफ्ट है कि आप सोच रहे हैं, ठीक है, आपको अनलिमिटेड पावर मिला है, तो आप उस अनलिमिटेड पावर को यूज कीजिए एज अ पॉजिटिव वे। आप सोचिए अपने बारे में कि आप कैसे दुनिया से अच्छे हैं, ठीक है, आप दुनिया को क्या दे सकते हैं, या आप आज पूरे दिन में क्या अच्छा किए, ठीक है, या आप 2 दिन पहले क्या अच्छा किए थे। आप जैसे ही आपके माइंड में निगेटिव थॉट्स आता, आप उसको तुरंत पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस कर दीजिए। और एक बात, अगर आप अपने माइंड से निगेटिविटी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप चुपचाप से उस जगह से निकलिए, कहीं ऐसा जगह पे जाइए जहां सराउंडिंग बहुत अच्छा हो, यानी कि आप अपने फैमिली के साथ उस समय पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने छोटे भाई के साथ बैठ सकते हैं, अपने बहन के साथ बैठ सकते हैं, हो सकता है आप अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड क्या हो जाएगा, तुरंत क्विक चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट में आ जाएगा, यानी कि वो सोच के दुनिया से निकल के प्रेजेंट में इंटरेक्ट करने लगेगा आदमी के साथ, और वहां से आप क्या निगेटिव थिंकिंग से बच सकते हैं। अब आते हैं नंबर 2, यानी कि मेरा फेवरेट टिप्स, सेल्फ बिलीव। ठीक है, देखिए अच्छा चीज सोचना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है, जब आप सोच ही रहे हैं तो कुछ अच्छा सोचिए, यानी कि सेल्फ बिलीव। आप कोई भी काम को करते हैं, देखिए ओवर थिंकिंग क्यों होता है, आप मान लीजिए कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप हो सकता है कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, या आपको जॉब खोज रहे हैं, ठीक है, आप अभी खोज रहे हैं, ठीक है, या आप करना चाहते हैं, लेकिन आप उस चीज के कारण जो आपके साथ 10 दिन के बाद होने वाला है, 15 दिन के बाद होने वाला है, अपने माइंड में पहले से ही थॉट बनाने लगते हैं कि नहीं होगा, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको सेल्फ बिलीव के ऊपर काम करना है, यानी कि आपके आत्मविश्वास के ऊपर काम करना है। आप कोई भी काम करने वाले हैं तो उससे पहले आप अपने आप को बोलिए कि ये काम मैं जरूर करूंगा, ठीक है, ये काम मुझसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता, मैं इस काम में अपना बेस्ट दे के दिखाऊंगा, ठीक है। और ये बात आपको दुनिया से नहीं बोलना, अपने अंदर बोलना है, आई एम विनर, ठीक है, मैं विनर हूं, मैं जीतूंगा, इस काम को करके दिखाऊंगा। कुछ भी हो सकता है, आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम, ठीक है, आप पहले ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है, या आप आज पढ़ने बैठिएगा तो आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा, आपको चीज याद नहीं हो पाएगा, कुछ भी चीज आप पहले जो चीज आपके साथ हुआ नहीं है उसको होने में अभी क्या है, टाइम है, एंड आप अभी प्रेजेंट टाइम में उस चीज को लेके क्या है, टेंशन में है। तो आप सोच के देखिए कि आप प्रेजेंट टाइम में, गीता में एक चीज लिखा हुआ है, सिर्फ एक्शन आपके हाथ में है, ठीक है, आपके हाथ में क्या है, एक्शन, आप सिर्फ कर सकते हैं। फ्यूचर यानी कि रिजल्ट देने का काम आपका नहीं है, रिजल्ट आप जैसा कीजिएगा वैसा आपको मिलेगा। अब आप सोचिए कि आप सोच रहे हैं जॉब नहीं होगा, ठीक है, या हो सकता है कि आप कुछ एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे से एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमसे वो नहीं हो पाएगा। अब आप सोच के देखिए कि उस एग्जाम को निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप प्रेजेंट टाइम पे उस पे काम कीजिए, यानी कि एक्शन लीजिए। तो जो एक्शन टेकर होते हैं ना, आप जैसे ही अपने माइंड को बिजी कीजिएगा काम में ना, तो आपका माइंड क्या होगा, इधर उधर उड़ना बंद करेगा, ठीक है, कम सोचेगा, ठीक है, सोचेगा लेकिन अपने काम के बारे में सोचेगा। एक काम किया, आप उसको लगेगा कि इसके आगे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं,
तो आप अगर आपको सोचने का आदत हो जाएगा ना कि आप सोच ही रहे हैं फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, कभी आप अंबानी बन जाते हैं तो कभी आप भिखारी बन जाते हैं। और जब आप अंबानी बनते हैं अपने मन के दुनिया में, ठीक है, यानी कि अमीर बनते हैं, तो आप खुश रहते हैं। एंड आपका ही मन आपको 5 मिनट के बाद भिखारी बना देता और आप दुखी हो जाते हैं। तो आप अपने सेल्फ बिलीव के ऊपर काम कीजिए कि आप अपने सेल्फ बिलीव को बेटर कैसे कर सकते हैं, और इसको बेटर करने के लिए आप अपने आप से डेली बात कीजिए। आईना के सामने खड़े होकर अपने आप को बोलिए आई एम बेस्ट, आई एम विनर, ठीक है, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, ठीक है, और आज जो दिन है ये मेरा है, ठीक है, आज के दिन हम रात तक में कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं आपको एमओपी के नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात, अभी तक अगर आप मैजिक ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको हमारे मैजिक ऑफ एजुकेशन चैनल पे ऐसा ही सेल्फ हेल्प कंटेंट मिलते रहता है जो आपके लाइफ में क्वालिटी लाइफ बनाता है, ठीक है, आपके लाइफ के क्वालिटी को इनहांस करता है। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।